इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट हाउस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है ये जो है आपके सेल्फ आइडेंटिटी को दिखाता है, आपके अपीयरेंस को दिखाता है और आपके हेल्थ को दिखाता है। आपकी इम्यूनिटी पावर कैसी रहेगी और स्टेमिना कैसा रहेगा, हेल्थ आपका कैसा रहेगा और लाइफ में चीज़ों को आप कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है कि आप स्वयं खुद आप कैसे हैं, आपका अप्रोच क्या है, लोग आपको कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं। ये सभी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। इसीलिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है। जितने भी प्लैनेट होते हैं दोस्तों, वो सब कोई फर्स्ट हाउस पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में आप खुद हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो डिसाइड होता है। बाकी सारे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके ऊपर। तो एस्ट्रोलॉजी में हर एक हाउस का एक प्रॉपर्टी होता है और वो एक खास एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट हाउस में जो मैंने बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है खुद को। अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो फर्स्ट हाउस आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आपका हाइट कैसा रहेगा, आपका फेशियल फीचर्स कैसे रहेंगे और हेल्थ कैसा रहेगा, स्टेमिना, इम्यूनिटी जो मैंने पहले बताया, तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हेड, फेस, स्कल, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये माइंड सेट में ये दिखाता है कि आप कैसे किसी चीज़ों को किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं, सेल्फ इस्टीम कैसा रहेगा, आप एज अ इंडिविजुअलिटी आप कैसा सोचते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। ओके, ये सारे चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। अगर हम लाइफ के एरिया की बात करें तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, लोग कैसे आपको समझते हैं। किसी से मिले तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है। ओके, सामने वाला इंसान बहुत इंटेलिजेंट है या फिर बहुत फनी है या बहुत एंग्री किस्म का है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम किसी को कैसे समझते हैं, ठीक है, तो ये भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। और फर्स्ट हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन की बात करें तो पब्लिक फिगर आपका कैसा रहेगा, लीडरशिप स्किल कैसी रहेगी, तो ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट हाउस से बेसिकली देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि से ये स्टार्ट होता है। तो मेष राशि में सन यहाँ पे एग्जॉल्ट हो जाता है। तो सन यहाँ पे अगर होता है तो आपके अंदर गजब की लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, ओके, जो कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। अगर उस पर से अगर सन का प्रभाव है, सूर्य अगर है, तो दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल एंड आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। मंगल अगर यहाँ पे होता है तो मंगल भी यहाँ पे अच्छा माना जाता है। मंगल की अपनी राशि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में फॉल होती है, तो मंगल भी अच्छा माना जाता है। आपके अंदर करेज देता है, साहस देता है। हर सिचुएशन का सामना बड़े आसानी से आप करते हैं। तो ये सारे जो मंगल की क्वालिटी है वो यहाँ पे देता है। यूजुअली ये माना जाता है दोस्तों कि फर्स्ट हाउस में जो है बेनिफिक प्लैनेट, इस जैसे मैंने बताया कि सन तो यहाँ पे अच्छा होता ही है, मंगल भी यहाँ पे अच्छा होता है, बट मंगल के दोनों ही फायदे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही बेनिफिट देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट हाउस में मंगल के केस में आपके अंदर करेज आ जाता है। हर सिचुएशन का सामना बड़े आसानी से करने का जो सामर्थ्य है और जो एनर्जी जो आपके अंदर आती है, वो मंगल से अलग ही लेवल का एनर्जी आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मंगल तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। सन भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी एंड इम्यूनिटी सिस्टम, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेट्स हैं। बट जो मंगल है और सूर्य है, ये दोनों मैरिड लाइफ में इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हाउस का मंगल दोस्तों, इनकी दृष्टि जो है फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, ओके, सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी और एट हाउस पे पड़ेगी। तो फर्स्ट हाउस का मंगल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही देता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो जातक है उसको कैसे परसीव कर रहा है, कैसे अपने एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों।
यूजुअली अगर बेनिफिक प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी वेल प्लेस होना चाहिए, और सम केसेस में मून अगर होता है फर्स्ट हाउस में दोस्तों, तो ये दोस्तों कैसी लाइफ प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही ऐसे लोग आराम पसंद लोग होते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। बट इसमें कंडीशन है कि मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं इसमें क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लग्न जो लॉर्ड है उसकी डिग्री भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिग्री मानी जाती है। ऐसा अगर लग्नेश लग्न का लॉर्ड अगर डिग्री 10 से 20 डिग्री के अंदर फॉल होती है तो उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल होता है बहुत कुछ देने की। ऊपर से जो लग्न का लॉर्ड है, जो लग्नेश है, किस हाउस में बैठा होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। और लग्न का जो लॉर्ड है उस पर अगर बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है तब तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर क्रूर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, मैलेफिक प्लैनेट जैसे शनि राहु केतु एंड मंगल, इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लग्नेश एफ्लिक्टेड है तो लाइफ में काफ़ी सारे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर लग्न का लॉर्ड किसी भी हाउस में अगर जाता है तो आपका पूरा डेडिकेशन उस हाउस के प्रति हो जाएगा, क्योंकि लग्न मीन्स खुद। आपका डेडिकेशन कहाँ पे है, तो उसका लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है। अगर फर्स्ट हाउस में अगर उसका लॉर्ड बैठा हुआ है तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, ओके, सेल्फ फोकस होते हैं। ऐसे लोग सेल्फिश भी बोल सकते हैं, सेल्फिश भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हेल्दी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में और अपने मेरिट पे सक्सेसफुल होते हैं, ओके। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हर सिचुएशन का सामना बड़े आसानी से कर लेते हैं। अगर लग्न लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो सेल्फ मेड ऐसे लोग होते हैं। वहीं अगर लग्न लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों का फोकस पैसे कमाने के ऊपर हो जाता है, ओके। पूरा अपना पर्सनल एफर्ट्स डालकर पैसे कमाते हैं और अपने लाइफ में कंफर्ट एंजॉय करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सेकेंड हाउस होता है दोस्तों मटेरियल कंफर्ट्स का भी होता है, ओके, और स्पीच का होता है, तो उनकी वॉइस कैसी रहेगी, ओके। ये भी जो है अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में लग जाता है तो उनका एरिया ऑफ फोकस यही हो जाता है, मीन्स वॉइस हो गए, फैमिली का केयर करना, पैसे कमाना। अगर एफ्लिक्टेड है सेकेंड हाउस, अगर एफ्लिक्टेड है मीन्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है, एफ्लिक्टेड है, शनि राहु केतु मंगल से एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं। और ग्रीडी होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, अलग अलग पैसे कमाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लालच उनके अंदर आ सकता है। तो लालच अगर आएगा तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लालच का अलग ही क्योंकि ये बुरे कर्म है, लालच हमसे दूर रहना चाहिए हमें। तो लालच आएगा तो उसका भी इम्पैक्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाता है तो ये करेज का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एक आर्टिस्टिक बिहेवियर। और ऐसे लोग भी सेल्फ मेड होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाता है तो काफ़ी करेजियस ऐसे लोग होते हैं, मतलब हर चीज़ को अपने विल पावर से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उनका। जो फोकस ऑफ एरिया रहेगा उनके लाइफ में वो रहेगा ट्रैवल, ओके, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। अपने सिबलिंग्स जो होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे उनका अच्छा लगाव रहेगा, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर लग्न लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो आपके एरिया का पूरा फोकस फोर्थ हाउस पे चला जाता है। फोर्थ हाउस पे जाने का मतलब है कि ये सुख भाव होता है, ठीक है। और कई केसेस में तो ये राजयोग भी हो जाता है, क्योंकि सुख हाउस होता है तो आपका मदर से, आपके घर से काफ़ी लगाव रहेगा, घर में रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं, ओके। सपोज दैट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कर्क राशि फॉल होता है, चंद्रमा है, और फोर्थ हाउस में चला जाए तो चंद्रमा तो कारक होता है फोर्थ हाउस का, अगर उसका लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है, एक तो लग्नेश भी है, तो ऐसे लोग दोस्तों उनका घर से बहुत लगाव होता है,
मदर से बहुत लगाव होता है, कंफर्ट्स बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड सुख भाव है तो पूरे लाइफ जो है सुख भाव मतलब सुखी रहना चाहते हैं, और उनके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होता है, क्योंकि उनका पूरा फोकस उसी पर होता है। इसके अलावा लग्न लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में अगर जाता है तो ऐसे लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस दोस्तों क्रिएटिविटी का भी होता है, चिल्ड्रेन का होता है, रोमांस का होता है, एजुकेशन का होता है। तो उनका पूरा फोकस अगर वो डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में है। अगर वो एजुकेशन वाले एज ग्रुप में है तो उनके अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्ट पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे और बच्चों पे फोकस करेंगे। जब उनका एज ऐसा फॉल होता है जहाँ पे उनके शादी हो गया एंड बच्चे हो गए, तो ये हाउस जो है रोमांस का भी होता है, तो उनके लाइफ में रोमांस का एक अलग ही प्राथमिकता देते हैं रोमांस को। ओके, तो ये भी दोस्तों बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट माना जाता है अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला जाए तो। अगला आता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला जाए तो क्या होगा। तो देखिए, लग्न लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में जाता है तो ये ऐसे लोग जो है थोड़ा सर्विस करना पसंद करते हैं, जॉब करना पसंद करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं हेल्थ से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस दोस्तों हेल्थ का भी होता है और हेल्थ समय समय पर ख़राब होती रहती है, इनके शत्रु बढ़ते रहते हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, अपने खुद लाइफ से ही परेशान होते हैं, काफ़ी मेहनत करते रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में चला गया है, और सिक्स हाउस जो होता है वो रोग का होता है। ओके, शत्रुओं का होता है। तो इसीलिए सिक्स हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाएगा तो मतलब स्वयं का शत्रु मान सकते हैं। स्वयं का शत्रु कोई कैसे हो सकता है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, हर चीज़ में मेहनत से ही अचीव करेंगे, अपने खुद ही लाइफ में उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। बट क्योंकि लग्न का लॉर्ड 6 8 12 में, जो कि 6 8 12 अच्छे हाउस नहीं माने जाते हैं, यहाँ पर भी जाता है, तो क्योंकि वो लग्न का लॉर्ड है, तो क्योंकि लग्न के पास काफ़ी पावर होती है, क्योंकि आप खुद हो। ओके, क्योंकि आप खुद हो तो उनके अंदर काफ़ी पावर होती है, और किसी भी हाउस में वो चले जाएं वो स्ट्रांग तो रहते ही हैं। हाँ, थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं, उससे लाइफ में आपको परेशानी होती है, बट वो कहीं भी अगर है तो वो लग्न का अपना एक महत्व होता है। ओके, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। बट एक बेनिफिट है कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों को जैसे इलनेस एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में अगर काम कर सके तो अच्छा रहेगा, आर्मी भी बन सकते हैं। ओके, उसके लिए भी अच्छा होता है। तो उससे क्या होगा कि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जा रहा है, शत्रु से निपटना, रोग से निपटना, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अपने लाइफ में वो काफ़ी इन सारे चीज़ों से परेशान रहेंगे। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में चला जाता है तो सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डिप्लोमेसी का होता है, तो जनरली ये ऑस्पिशियस माना जाता है। ओके, क्योंकि उनकी मैरिज लाइफ दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। मैरिड लाइफ में क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस पे है, मतलब पूरा फोकस अपने पार्टनर पे रहेगा। अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट हाउस में जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे आप बिजनेस कर रहे थे और सडनली सब कुछ डूब गया, ख़त्म हो गया, बिजनेस चलना बंद हो गया, आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सडनली बहुत पैसा था, फिर से जीरो पे आ गए, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और जो सडन चीज़ें होती है, सडन लॉस या सडन गेन, हम एट हाउस से देखते हैं। और एट हाउस में ऑब्स्टेकल भी आते हैं कई बार लाइफ में। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें आप ट्रांसफॉर्म हुए रहते हैं, जैसे ब्रेकअप हो जाना। ब्रेकअप से पहले आप कुछ और देखते थे, आपके सोचने का तरीका कुछ और था, उसके बाद समस्या कुछ और है। तो लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जो आपको बदल देगा, पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी को बदल सकता है। तो ये दोस्तों, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट हाउस में जाता है तो कई बार आप अपने पर्सनालिटी को ही बदल देते हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसे लेसन्स मिलते हैं जिसके वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है।
ओके, तो ये होता है लग्न का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाए तो। ऐसे लोगों का जो हिडन चीज़ें होती है, एक तो हिडन इनेमी हो सकते हैं, छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, और अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाता है तो अकल्ट साइंस जैसे हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, रिसर्च हो गया, एंड एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो ऐसे लोगों को अकल्ट साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ओके, अगर अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है और ये एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड में मीन शनि राहु केतु मंगल के प्रभाव में अगर आ गया है, उनकी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं की बात करें तो डाइजेस्टिव इशू एंड साइकोलॉजिकल इशूज भी हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है। तो अगर वही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाए तो ये दोस्तों बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है। बहुत शुभ होने का मतलब क्या है कि बहुत भाग्यशाली बनाता है ऐसे लोगों को। उनकी मोरल वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है, उनके अंदर विजडम होता है। ओके, रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग, रिस्पेक्टेड होते हैं, और लाइफ में हर चीज़ बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो बोर्न लकी होते हैं, मतलब जन्म से ही लक उनके साथ है, जिसको बोलते हैं जन्म से ही लकी होते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाए बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों, बहुत ऑस्पिशियस है, ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। उनकी फिलोसॉफी में बहुत अधिक रुचि होती है, फिलोसॉफिकल होते हैं, और ऐसे लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। ओके, वहीं अगर फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो एक कैरियर का होता है, अथॉरिटी का होता है, तो ऐसे लोग अगेन कैरियर को बहुत प्राथमिकता देते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। ओके, तो कैरियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस उनका रहता है। उनकी पब्लिक लाइफ कैसी रहेगी, पॉलिटिक्स कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस में चला जाए तो ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस के पीछे, कैरियर के पीछे, रिकॉग्निशन के पीछे, पोजीशंस के पीछे भागते हैं। वहीं अगर लग्न लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाए तो 11th हाउस गेन का होता है, फुलफिलमेंट का होता है। तो ये भी जो है मटेरियल वेल्थ के लिए, पैसे कमाने के हिसाब से देखा जाए, पैसे आने का जो भाव होता है वो होता है 11th हाउस। जो गेन होता है दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है इनका। वो बहुत रिच होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ भी करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है इजीली, एंड उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। उनके बच्चे जो है बहुत खुशहाल होते हैं। वहीं अगर लग्न लॉर्ड 12 हाउस में चला जाए तो ये जो है एक मिक्स रिजल्ट देता है। मिक्स रिजल्ट मीन्स खर्चा भी करवाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगा, आपको एकांत में रहना पसंद होगा, आपके अंदर ना हिडन टैलेंट ज़रूर होगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में जाने से आपके अंदर हिडन टैलेंट हो सकता है। आप जो है विदेश में, फॉरेन लैंड में रहना पसंद करेंगे। ऐसा हो सकता है कि घर से काफ़ी दूर है, तो ये माना जाता है कि जिसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में है, ऐसे लोगों को घर छोड़ देना चाहिए, और फॉरेन में किसी अच्छे कंट्री में अगर वो जाना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। तो कई बार कई ऐसा समय आता है जिससे वो घर से बाहर जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, और घर से दूर जाकर और या एकांत में रहकर, आइसोलेटेड रहकर लाइफ में बहुत अच्छा तरक्की कर सकते हैं। ऐसे लोग को स्पिरिचुअलिटी भी पसंद होती है, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। ओके, घर से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, एकांत में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउस में अगर जाए तो ऐसे लोगों में ना हिडन टैलेंट भी होती है। तो अगर बेनिफिक, अब जैसे मैंने बताया कि मिक्स रिजल्ट देता है, तो अगर बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि अगर उस पर पड़ रही है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो दोस्तों ऐसे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे। बट अगर जो है क्रूर ग्रह जो होते हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ेगी तो दोस्तों ऐसे लोग जो है एडिक्शन की ओर भी जा सकते हैं, जैसे शराब का लत लग जाना, लॉस करेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है, उनके सीक्रेट इनेमी शत्रु बढ़ने लगेंगे। तो दोनों ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट हाउस का लॉर्ड
अगर फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के साथ बैठा हुआ है तो दोस्तों ये एक राजयोग बनाता है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। अगर बेसिकली ये फर्स्ट हाउस में अगर बन जाए या फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में अगर बन जाए तो ये अलग ही लेवल का दोस्तों राजयोग है। ठीक है, पावरफुल राजयोग इसको माना जाता है।